Very good morning, students. So, student will continue our chapter 8, grasslands of the temperate zone. Revision of question answer. Student, in last video we have revised some question answer. Some left question answer will revise in this video. Okay. Question is that why are the prairies so attractive for farming? Student, ये जो question answer है आपको Tuesday वाले वर्कशीट में मिले होंगे. Okay. So, इसको हम एक बार रिवाइज करते हैं. Why are the prairies so attractive for farming? प्रेरीज क्यों इतना अट्रैक्टिव है फार्मिंग के लिए? ओके, तो आंसर इज दैट द सॉइल ऑफ प्रेरीज इज वेरी फर्टाइल बिकॉज ऑफ लार्ज क्वांटिटीज ऑफ ह्यूम्स प्रेजेंट इन द सॉइल. मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था कि वहां की सॉइल जो है वो बहुत फर्टाइल है. ठीक है. एंड वाटर इज अवेलेबल इन प्लेंटी फ्रॉम द मिसिसिपी एंड मिस्सौरी रिवर्स. ये टू मेन रिवर हैं प्रेरीज की नॉर्थ अमेरिका में, जो कि वाटर सप्लाई करती है इन ग्रासलैंड्स को. एंड देयर ट्रिब्यूटरीज दिस मेक प्रेरीज परफेक्ट फॉर एग्रीकल्चर. इसी वजह से जो प्रेरीज है वो एग्रीकल्चर के लिए परफेक्ट लैंड है. ओके, क्योंकि वहाँ की जो सॉइल है वो बहुत फर्टाइल है, प्लेंटी ऑफ वाटर है. जो मेन टू रिवर्स है मिसिसिपी एंड मिस्सौरी, और उनकी जो ट्रिब्यूटरीज हैं वो क्या करते हैं, वाटर अवेलेबल कराता है वहां पर. इसलिए प्रेरीज इज अ परफेक्ट फॉर एग्रीकल्चर. ओके. Next question is that what is the main occupation of the people in the western part of the prairies? Western part जहाँ students आ जाता है वहाँ आपको ranch याद रखना है. western part में ranch is a large farm house, है ना, जो मैंने आपको इस वीडियो में लास्ट वीडियो में भी दिखाया था. जो ranch होते हैं वो क्या है, बहुत बड़े बड़े फार्म हाउस होते हैं स्टूडेंट्स, जहाँ एनिमल्स को रखा जाता है. ठीक है, जैसे जेब्रा है, हॉर्स है, ओके, हैन, गोट, ठीक है, काउ हैं. इस तरीके के जो फार्म हाउस हैं वो क्या कहलाते हैं, रेंच कहलाते हैं. ठीक है. तो उन्होंने पूछा है कि प्रेरीज का जो मेन ऑक्यूपेशन है वेस्टर्न पार्ट में वो क्या है. तो आपको खुद अंडरस्टूड होना चाहिए, जब ये फार्म हाउस में एनिमल्स रखते हैं तो एनिमल्स का यूज किस लिए होता है. एनिमल्स का यूज बीफ के लिए होता है, मीट के लिए होता है मीन्स, और डेयरी प्रोडक्ट्स के लिए होता है ना. तो जो मेन ऑक्यूपेशन है वो वेस्टर्न पार्ट के लोगों का वो क्या है, कैटल रियरिंग फॉर बीफ एंड प्रोडक्ट्स, डेयरी प्रोडक्ट्स का. ठीक है. सो हम इस क्वेश्चन को इस तरीके से लिखेंगे लैंग्वेज में. ये देखो, एक अंडरस्टूड खुद समझने वाली बात है. जब रेंच है, फार्म हाउस है, तो वहां एनिमल्स होंगे. एनिमल्स का यूज हम किसके लिए करते हैं, बीफ के लिए. बीफ होता है मीट. ओके. और डेयरी प्रोडक्ट्स मीन्स होते हैं जो दूध से बने हुए प्रोडक्ट्स होते हैं. तो एनिमल से हमें मिल्क मिलता है ना, तो उससे बने हुए जो प्रोडक्ट्स होते हैं उन्हीं का मेन ऑक्यूपेशन जो है वो वेस्टर्न पार्ट के लोग करते हैं. द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल इन द वेस्टर्न पार्ट ऑफ द प्रेरीज इज द कैटल रियरिंग और फॉर बीफ एंड डेयरी प्रोडक्ट्स. मतलब वो वहां जानवरों को पालते हैं, किसके लिए, बीफ के लिए और डेयरी प्रोडक्ट्स के लिए. ओके. व्हाट इज रेंच? What are the main products of ranch in the prairies? These are the some twisting question. अब देखो ranch क्या है और वहां के लोगों का जो वहां का ranch का जो main product है वो क्या है prairies का. तो same ranch is a large farm where cow, horse or sheep are kept. Beef and dairy products are the main products of the prairies. ठीक है. तो ranch जो है, देखो अगेन हम अपने रेंच पे आ जाते हैं. रेंच जो है वो लार्ज फार्म है जहाँ काउ है, हॉर्स है ना, शीप, इस तरीके के जानवर एनिमल्स जो होते हैं वो उनको रखा जाता है. ठीक है. जिसका उनका बीफ और डेयरी प्रोडक्ट्स का यूज होता है. तो हमें इन एनिमल से क्या मिलता है, मीट मिलता है ना, और मिल्क मिलता है. तो यही जो प्रोडक्ट्स हैं वो रेंच के मेन प्रोडक्ट्स कहलाते हैं. ठीक है. रेंच आपको समझ में आ गया स्टूडेंट. लार्ज फार्म हाउस वेयर काउ, हॉर्सेस एंड शीप आर केप्ट फॉर बीफ एंड डेयरी प्रोडक्ट्स आर द मेन प्रोडक्ट्स ऑफ द prairies. ओके. लास्ट वन इज दैट द prairies हैव अ स्मॉल पॉपुलेशन. व्हाई? अब देखो prairies की जो है वो पॉपुलेशन इतनी कम क्यों है. देखो, द prairies हैव अ स्मॉल पॉपुलेशन बिकॉज द फार्मर हु आर मोस्टली यूरोपियन सेटलर्स. जो यहाँ पर फार्मर्स हैं स्टूडेंट्स वो कौन है, यूरोपियन सेटलर्स हैं. ओके. जो यूरोप से आए हैं. ठीक है. और जनरली लिव ऑन देयर ह्यूज फार्म विद देयर फैमिलीज. यहाँ जो फार्म हाउसेज हैं वो बहुत बड़े बड़े फार्म हाउसेज हैं और वो अपनी फैमिली के साथ रहते हैं. ठीक है. सिंस द फार्म्स आर ह्यूज
वैसे फार्म हाउस तो बहुत ह्यूज है, ह्यूज मीन्स बड़ा, बहुत बड़ा। एंड मशीन डू मोस्ट ऑफ द वर्क, और वहाँ जो मशीन्स हैं उनसे सारा काम किया जाता है, जैसे थ्रेशिंग है, सोइंग है ना, मैंने आपको बताया था प्लांटिंग है, थ्रेशिंग, सोइंग, है ना, ये सब जो काम होता है वो मोस्टली किससे कर लिया जाता है, मशीन के थ्रू कर लिया जाता है। ठीक है, तो मशीन जब सारा काम कर लेगी स्टूडेंट्स, तो फिर हमें और लेबर की जरूरत ही नहीं रहेगी, ना हमें कोई और लोगों को बुलाने की जरूरत होगी, है ना। तो इसी वजह से वहाँ की जो पॉपुलेशन है वो बहुत कम है। ठीक है, अब आप अपने फार्म हाउस से कंपैरिजन करो, आप अपने खेत से कंपैरिजन करो स्टूडेंट्स। अगर आप लोग क्या कोई आप क्रॉप लगाते हो तो उसमें कितनी लेबर हम लोग यूज करते हैं, है ना, और कितने लोगों को उसकी वजह से एम्प्लॉयमेंट मिलता है। सब लोग आसपास इसलिए ही बसते हैं कि भाई जब हम एग्रीकल्चर करेंगे तो बहुत सारे लोगों की जरूरत होती है ना, तो इस वजह से पॉपुलेशन बढ़ती है। लेकिन वहां ये सारे काम कौन कर देता है, मशीन कर देती है। तो जब मशीन सारे काम कर देगी तो हमें लेबर की जरूरत ही नहीं होगी, तो बहुत कम पॉपुलेशन जो है वो प्रेरीज में मिलती है। इसलिए जो प्रेरीज है वहां पॉपुलेशन बहुत कम है स्टूडेंट्स। ठीक है, अब आप ये आपको क्वेश्चन आंसर ट्यूसडे की वर्कशीट में मिले होंगे। ठीक है, और ट्यूसडे में मैंने आपको जो क्वेश्चन आंसर ब्रीफ करे थे वो आपको प्रीवियस वर्कशीट के ब्रीफ करे थे। तो टुडे ये वेडनेसडे वाली वर्कशीट है स्टूडेंट, इसलिए मैंने आपको ये एक्सप्लेन करे हैं। और आज मैं आपको बताती हूँ कि आपको वर्कशीट के साथ में और भी क्वेश्चन आंसर्स जो हैं वो सेंड करूंगी, आपकी आंसर की सेंड करूंगी, है ना। तो आप ये आंसर कीज एक बार आप देख लो स्टूडेंट्स कि मैं कौन सी आंसर कीज आपको सेंड करने वाली हूँ। ठीक है, ये मैंने आपको प्रीवियस फर्स्ट आंसर की थी आपकी फिल इन द ब्लैंक्स की, है ना। ये आंसर्स मैंने आपको वर्कशीट में नहीं दिए थे उस समय, अब ये आंसर्स जो हैं वो मैं आपको वर्कशीट में दे रही हूँ। जैसे ग्रासलैंड कवर मोर देन 1/5 ऑफ द अर्थ लैंड सरफेस। ठीक है, तो ये जो है ग्रासलैंड जो है वो 1/5 पार्ट ऑफ लैंड सरफेस कवर करता है। मोस्टली ग्रासलैंड्स लाइज इन टेम्परेट जोन, ज्यादातर जो ग्रासलैंड है वो कहाँ लाइज करते हैं, टेम्परेट जोन में लाइज करते हैं। ठीक है, ये द ग्रासलैंड्स आर वास्ट स्ट्रेच ऑफ द फ्लैट लैंड कवर्ड बाय माइल्स एंड माइल्स ऑफ ग्रास, है ना। प्रेरीज हैव अ हॉट समर एंड कोल्ड विंटर्स। प्रेरीज इज अ फ्रेंच वर्ड मीनिंग meadow and grassland. The soil of the prairies are very fertile because of large quantity of humus. The Mississippi and Missouri rivers flow through the prairies. The main crop grown in the prairies is wheat. The large farm in the western part of the prairies used to rear cattle are known as ranch. The city of Chicago is most important center for slaughtering animals. Okay? इस तरीके से देखो मैंने आपको ये ट्रू एंड फॉल्स का जो फॉल्स है उनके करेक्ट स्टेटमेंट भी लिखे हैं। मोस्ट ऑफ द ग्रासलैंड लाइज इन द टॉरिड जोन, नो, मोस्ट ऑफ द ग्रासलैंड लाइड इन द टेम्परेट जोन। ठीक है, द ग्रासलैंड आर नोन बाय डिफरेंट नेम इन द डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, यस ट्रू, है ना। तो ये मैं आपको आंसर जो है वो इस बार सेंड कर रही हूँ। अर्लियर द प्रेरीज वर द ग्रेजिंग ग्राउंड्स फॉर मिलियन ऑफ काउ मिलते हैं प्रेरीज में, नहीं स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया था जो बाइसन बुल्स हैं वो वहां के मेन एनिमल्स थे। तो अर्लियर द प्रेरीज वर द ग्रेजिंग ग्राउंड्स फॉर द मिलियन ऑफ बाइसन्स। ओके, प्रेरीज प्रोड्यूस सो मच व्हीट दैट इज कॉल्ड द व्हीट बास्केट ऑफ द वर्ल्ड, ट्रू। द फार्मर ऑफ प्रेरीज आर वेरी रिच एंड इक्विप्ड बाय द मॉडर्न मशीन्स, यस ट्रू, ये हमने अभी क्लियर करा है ना। नाउ योर मैच द फॉलोइंग्स आर हियर। ठीक है, स्टेपेज इन रशिया, यस, वेल्ड इन साउथ अफ्रीका, डाउन्स इन ऑस्ट्रेलिया, prairies in North America, है ना, pampas in South America and savanna in Central Africa. ओके, ये सब आपके जो आंसर की हैं इस बार मैं आपको भेज रही हूँ। लुक एट हियर ऑल्सो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन स्टूडेंट्स, ये आपकी वर्कशीट नंबर 2 थी, है ना। ये आपको सिर्फ क्रॉस चेक करने हैं कि आपने जो लिखा है, आपके जो आंसर आपने दिए हैं वो सही हैं या नहीं है। ठीक है, आपको बार बार दोबारा रीराइट नहीं करना है इसको। इसे मोस्ट ऑफ द ग्रासलैंड्स ऑफ द वर्ल्ड लाई बिटवीन लैटिट्यूड 23.5 नॉर्थ एंड 66.5 नॉर्थ एंड बिटवीन द लैटिट्यूड 23.5 साउथ एंड 66.5 इन साउथ। तो इसका सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। ओके, द ग्रासलैंड्स इन द नॉर्थ अमेरिका आर नोन एज prairies. ओके, ऑप्शन ए। द नेचुरल वेजिटेशन इन द prairies कंसिस्ट ऑफ plenty of grass and very few trees.
ठीक है। जो नेचुरल वेजिटेशन है प्रेरीज की वो कैसी है, वहां ग्रास बहुत सारी है और बहुत कम ट्रीज हैं, ठीक है। ऑप्शन सी, grassland are mostly grasslands are natural habitats which are formed by nature, people or machine. So this is formed by nature. Okay. The next is here, in which part of the prairies are most of the ranches present? ठीक है, तो कौन से पार्ट में सबसे ज्यादा रेंचेस हैं, नॉर्थ, साउथ, वेस्ट और ईस्ट? इट इज इन वेस्ट पार्ट, है ना। तो ये हमने एक्सरसाइज के आंसर दिए हैं। ये क्वेश्चन आंसर्स मैं ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस कर चुकी हूँ। देखो, वेयर आर द मोस्ट ग्रासलैंड्स ऑफ द वर्ल्ड सिचुएटेड? मोस्ट ऑफ द ग्रासलैंड ऑफ द वर्ल्ड सिचुएटेड इन टेम्परेट जोन। व्हाट आर द prairies? The prairies are a vast stretch of a flat lands covered by miles and miles of grasses. Okay. Describe the climate of prairies. The prairies have a hot summer and a cold winter. Moderate rainfall occurs mostly in summer. ठीक है। There were millions of bisons a few hundred years ago in the prairies, but we cannot see any now. Why? ये क्वेश्चन थोड़ा बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि आज से कुछ मिलियंस ईयर्स अगो वहाँ हमें बहुत सारे बाइसन्स मिलते थे, लेकिन अब हमें बहुत ही कम अब कोई हमें बाइसन्स वहाँ दिखता ही नहीं है। ऐसा क्यों है? Earlier the prairies were the grazing grounds for millions of bisons, है ना। However, today most of the land has been cleared for agriculture. देखो स्टूडेंट, जहाँ हम लोग एग्रीकल्चर के लिए जमीन साफ करने लगते हैं, फॉरेस्ट क्लियर कर देते हैं, ग्रासलैंड क्लियर कर देंगे, तो फिर वहाँ एनिमल्स तो रहेंगे ही नहीं, है ना। तो यही एक मेन वजह है, कॉज है, जिसकी वजह से प्रेरीज में अब बाइसन्स जो हैं वो हमें नहीं दिखते। पीपल हु केम फ्रॉम द यूरोप एंड सेटल्ड हियर, है ना, जो पीपल यहाँ यूरोप में से आए और सेटल्ड हुए, उन्होंने क्या करा, एग्रीकल्चर की वजह से यहाँ की जो ग्रासलैंड है उनको साफ कर दिया और वहाँ एग्रीकल्चर मीन्स खेती करनी शुरू कर दी। दैट्स वाई अब जो बाइसन्स हैं वो हमें वहाँ नहीं दिखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, दिस आई हैव ऑलरेडी डिस्कस विद यू इन द लास्ट वीडियो। Question number 6 I have already discussed. So hope so your concept of this chapter is clear, and from next video which will come on Tuesday we will start our new chapter. Okay, so student मेरी एक रिक्वेस्ट है कि वेडनेसडे को जो आपका वर्कशीट आता है वो इवेल्युएट नहीं होगा और पहले ही उसका स्टेटस आपको नॉन इवेल्युएटेड कर दिया जाएगा, नॉट सबमिटेड कर देंगे हम लोग, ठीक। तो उसमें कंफ्यूज मत होना और ये भी मत सोचना कि हमें वेडनेसडे वाली वर्कशीट नहीं करनी है। वेडनेसडे, ट्यूसडे दोनों जो वर्कशीट्स आपको मिलती हैं वो आपको दोनों ही वर्कशीट अपनी नोटबुक में करनी है, ठीक है, क्योंकि आपके एग्जाम्स में दोनों ही वर्कशीट से आएंगे। एक्सप्लेनेशन आपको सुनना है, चैप्टर के एक्सप्लेनेशन सुनने हैं, ठीक है, क्योंकि आपका जो एग्जाम है वो क्वेश्चन पेपर जो आएगा वो आपके चैप्टर के बीच में से क्वेश्चंस बनकर आएंगे, ठीक है। तो आपको अच्छे से वीडियो देखनी है, एक्सप्लेनेशन सुनना है। ओके बच्चों, और कोई भी अगर क्वेरी होती है स्टूडेंट्स तो वो मुझे व्हाट्सएप ग्रुप पे सेंड करनी है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।